तो गाइस स्वागत है आपका लेट्स क्रैक इट विषय गुप्ता के यूट्यूब चैनल पर। और एक नई सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं, परीक्षा वाणी की सीरीज। देखिए, बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो परीक्षा वाणी किताब ऑलरेडी पढ़ चुके होंगे, बहुत सारे स्टूडेंट्स ने किताब पढ़ी भी होगी। और कुछ स्टूडेंट्स ऐसे भी होंगे जो सोचते होंगे कि काश मैं परीक्षा वाणी पढ़ पाता। कुछ इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स होंगे जो, क्योंकि बुक हिंदी में आती है तो वो नहीं पढ़ पाते हैं। कुछ ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जो परीक्षा वाणी पढ़ने की कोशिश तो करते हैं लेकिन उनको पढ़ते पढ़ते नींद आने लगती है। तो बहुत सारी समस्याएं हैं बुक को लेके। कई स्टूडेंट्स को लगता है कि इस बुक को पढ़े बिना उत्तराखंड में एग्ज़ाम क्लियर कर पाना बहुत मुश्किल है। तो ऐसा तो नहीं है कि बिना पढ़े आप वो एग्ज़ाम नहीं क्लियर कर पाएंगे, एग्ज़ाम तो क्लियर कर पाएंगे। लेकिन हाँ, थोड़ा बुक को पढ़ेंगे, इस परीक्षा वाणी की आप बुक को पढ़ेंगे तो थोड़ा सा आपका जो एग्ज़ाम है उसको निकालना थोड़ा सा आसान हो जाएगा, थोड़ा आसान बना देगी ये बुक। क्योंकि इसमें काफ़ी सारे फैक्ट्स हैं, उन फैक्ट्स को एक ही किताब के अंदर डाल दिया गया है। वो सभी फैक्ट्स आप पढ़ लें तो आपका काम हो जाएगा। अब आपकी उसी समस्या को हल करने के लिए एक सीरीज़ चलाई जा रही है। अब एक सीरीज चलाई जाएगी। इसमें क्या होगा कि मैं जिस तरह से भी आपके सामने दिख रहा हूँ आपको, अब मैं ऐसे यहाँ पे जो फैक्ट्स हैं वो उनको आपको रिवाइज करता चलूँगा। तो आपको क्या करना है, आपको बस इस वीडियो को अंत तक देखते चलना है और जितने भी फैक्ट्स हैं वो सब आपके रिवाइज होते चल जाएंगे। मैं पहले क्वेश्चन बोलूँगा, फिर इसका आंसर भी बताऊँगा। तो जो क्वेश्चन होंगे, मेरे आंसर बताने से पहले आप खुद भी उसका आइडिया लगाइएगा कि उसका आंसर क्या होगा। जब ऑप्शंस आपके सामने दिखेंगे, आपको 4 ऑप्शंस, तो आप उसमें से तुरंत उसमें से टिक लगा देंगे। बहुत ही अच्छी सीरीज चलेगी। इसमें पूरी किताब कोशिश करेंगे कि आपका जो परीक्षा वाणी की किताब है उसको कवर किया जाए ऐसे ही फैक्ट्स के साथ, कि जितने भी फैक्ट्स उसमें सब आपके कवर कर दिए जाएं, जिससे कि एग्जाम में, कोई भी आने वाले एग्जाम में आपका एक भी सवाल ना छूटे। तो बताना चाहूँगा गाइज, अगर आपने लेट्स क्रैक इट विद शिव गुप्ता का यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और फ्री टेलीग्राम चैनल भी जरूर से जरूर ज्वाइन कर लेना। सारा जो वीडियो के लिंक्स हैं, सब कुछ है, सब कुछ वहाँ मिलता है। यहाँ पे आपकी हो सकता है कोई वीडियो मिस हो जाए, लेकिन वहाँ से अगर आपने इसको ज्वाइन किया हुआ है तो आपका कुछ भी ऐसी चीज़ नहीं होगी जो आपकी मिस हो जाएगी। तो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। कुछ क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं सबसे पहले। तो सबसे पहला सवाल या सबसे पहले क्वेश्चन क्या आ सकता है एग्जाम में, हम इस तरह से देखेंगे कि एग्जाम में क्या आ सकता है। इंग्लिश हिंदी दोनों में समझाता चलूंगा, तो इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स को भी और हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स को भी, दोनों को बहुत ज़्यादा फायदा मिलेगा इससे। तो पहले है कि उत्तरांचल राज्य का जो विधेयक है वो लोकसभा में कब पारित हुआ, यानी कि लोकसभा के अंदर। क्योंकि पहले स्टेट को उत्तरांचल, उत्तराखंड तो अब बना है 2007 के बाद, उससे पहले उत्तरांचल नाम हुआ करता था। तो उत्तरांचल के लिए लोकसभा में जो बिल लाया गया, लोकसभा से बिल किस तारीख को पास हुआ, ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछा सकता है। तो ये हुआ था 1 अगस्त 2000 को। तो 1 अगस्त 2000 को, ये ध्यान रखना है हमें कि 1 अगस्त 2000 को लोकसभा से उत्तराखंड बनने का बिल पास हुआ। उसके बाद फिर राज्यसभा से कब पास हुआ, उत्तराखंड में राज्य विधेयक राज्यसभा से कब पास हुआ, अगर हम कोई आपसे पूछेगा सवाल तो उसका आंसर होगा 10 अगस्त 2000 को। तो 1 अगस्त 2000 को लोकसभा से पास होता है बिल, 10 अगस्त 2000 को राज्यसभा से पास होता है बिल। उसके बाद फिर जो राष्ट्रपति हैं KR नारायणन, उसके द्वारा, उनके द्वारा स्वीकृति कब दी गई इस बिल को, उनके द्वारा स्वीकृति दी गई 28 अगस्त 2000 को। क्योंकि जो भारत की पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट है उसके अंदर जो संसद है, उसके जो मेंबर्स होते हैं वो लोकसभा है, राज्यसभा है और साथ साथ राष्ट्रपति भी होते हैं। लोकसभा से पहले बिल पास करवाना है जो कि 1 अगस्त को हुआ, फिर राज्यसभा से बिल पास करवाना था जो कि 10 अगस्त को हुआ। और उसके टाइम पे जो राष्ट्रपति थे सन 2000 में, वो थे KR नारायणन। ये सवाल पूछा जा सकता है आपसे। और KR नारायणन ने जो स्वीकृति दी वो कब दी, वो दी 28 अगस्त 2000 को। उसके बाद आता है कि उत्तराखंड राज्य का जो गठन हुआ, उत्तराखंड राज्य का, वो कब हुआ। उत्तरांचल राज्य अगर हम कहें तो उत्तरांचल राज्य का गठन कब हुआ, ये 9 नवंबर 2000 को होता है। ये भारतीय गणतंत्र का, यानी कि इंडियन रिपब्लिक का कौन सा नंबर का स्टेट था, 27वां 27th नंबर का स्टेट था। अभी कुछ टाइम पहले क्वेश्चन भी पूछा गया था ये। उसके बाद अगर हम देखें तो भारत के जो पर्वतीय स्टेट्स हैं, यानी कि हिली स्टेट्स हैं या नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स हैं, उसमें उत्तराखंड का नंबर कौन सा था, उसमें उत्तराखंड का नंबर 11वां नंबर था। तो 11वां राज्य हुआ उत्तराखंड, हिमालयन स्टेट्स में या नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में। फिर राज्य का नाम अगर हम देखें तो स्टेट का नेम क्या है, स्टेट का नाम उत्तरांचल रहा। कब तक, 31 दिसंबर 2006 तक। और जैसे ही 1 जनवरी 2007 हुआ तब से उत्तरांचल का नाम चेंज करके क्या कर दिया गया, उत्तराखंड कर दिया गया। तो राज्य का नाम के बाद आती है राज्य की राजधानी। कैपिटल क्या है, सबको पता है, देहरादून है। लेकिन अब ये ग्रीष्मकालीन हो गई है या शीतकालीन हो गई है। जो ग्रीष्मकालीन है यानी कि जो समर कैपिटल है वो गैरसैंण बन गई है। तो देहरादून जो है, जब से स्टेट बना है तब से कैपिटल देहरादून ही है। बाद में गैरसैंण बनाई गई, कब बनाई गई वो भी अभी देखेंगे आगे। उसके बाद राज्य की जो ग्रीष्मकालीन राजधानी है, समर कैपिटल है, क्योंकि गर्मियों के टाइम पे देहरादून में गर्मी होती है। तो लेजिस्लेटर्स चाहेंगे कि कुछ ऐसी जगह बैठे जहाँ पे ठंडा इलाका हो, पहाड़ों में जाएंगे, यानी गैरसैंण में बैठेंगे। तो गैरसैंण जो है 20 जून 2020 से, डेट ध्यान रखनी बहुत इंपॉर्टेंट है कि 20 जून 2020 से वहाँ पे क्या हो गई है, ग्रीष्मकालीन राजधानी बन गई है।
उसके बाद राजकीय भाषा क्या है? उत्तराखंड स्टेट की लैंग्वेज, पहली लैंग्वेज जो है स्टेट की वो हिंदी है। सारे काम हिंदी लैंग्वेज में होते हैं। लेकिन जनवरी 2010 से दूसरी आधिकारिक भाषा कौन सी हो गई है? संस्कृत हो गई है। तो जनवरी 2010 से जो दूसरी ऑफिशियल लैंग्वेज हो गई है स्टेट की वो संस्कृत है। तो पहली हिंदी है और दूसरी संस्कृत है, ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद राजकीय चिन्ह क्या है, यानी कि स्टेट का सिंबल क्या है? तो स्टेट का सिंबल आपको ध्यान है कि 3 पर्वत चोटियाँ रहेंगी, उसके नीचे फिर 4 धाराएं रहती हैं, वो नदियों को रिप्रेजेंट करती हैं, और बीच वाली चोटी में हिमालय की जो अशोक की जो लाट है वो दिखता है। तो एक गोलाकार मुद्रा है, यानी कि गोलाकार एक फिगर होगी, उस गोलाकार में 3 पर्वत चोटियाँ होंगी, जो मैंने आपको हिमालय की शिवालिक, लेसर हिमालय और ग्रेटर हिमालय को 3 रेंजों को दिखाती हुई 3 हिमालय की चोटियाँ होंगी। और उसके बाद उसमें गंगा के नीचे 4 लहरें दिखाई जा रही हैं और बीच में अशोक की लाट है। नेक्स्ट आता है राजकीय पशु क्या है, यानी कि स्टेट एनिमल क्या है उत्तराखंड स्टेट का? तो वो है कस्तूरी मृग, यानी कि मस्क डियर, जिसको हिमालयन मस्क डियर भी उसका पूरा नाम है, हिमालयन मस्क डियर भी उसको कहा जाता है। फिर राजकीय पक्षी की अगर हम बात करें तो राजकीय पक्षी कौन है? राजकीय पक्षी है मोनाल, यानी कि मोनाल को हिमालय का मयूर, यानी कि द पीकॉक ऑफ हिमालयाज भी कहा जाता है। तो मोनाल उसका नाम है किसका? राजकीय पक्षी का, स्टेट बर्ड का। तो स्टेट एनिमल कौन हुए? स्टेट एनिमल कस्तूरी मृग हुए, यानी कि मस्क डियर, और जो राजकीय पक्षी है यानी कि जो स्टेट बर्ड है वो मोनाल है। उसके बाद स्टेट ट्री क्या है, राजकीय वृक्ष क्या है? तो वो बुरांश है। बुरांश का पेड़ जो है वो राजकीय यानी कि उत्तराखंड का वृक्ष है। फिर राजकीय पुष्प की अगर आप बात करें, यानी कि स्टेट फ्लावर की बात करें, तो वो कौन है? तो वो ब्रह्म कमल है। उसको क्या कहा जाता है? उसका ब्रह्म कमल का जो स्थानीय नाम है, जो लोकल लोग उसको बुलाते हैं, वो क्या बुलाते हैं? वो कोल पद्म बुलाते हैं। तो कोल पद्म, पद्म माने पुष्प हो गया, फूल हो गया, और कोल पद्म या फिर ब्रह्म कमल तो उसको कहते ही हैं। फिर राज्य खेल क्या है? अब राज्य खेल यानी कि उत्तराखंड का स्टेट का जो खेल है वो क्या है? 2011 में घोषित किया गया था, 2011 में बताया गया था कि उत्तराखंड राज्य का ऑफिशियल खेल क्या है? तो वो फुटबॉल है। ये बहुत अच्छी बात है कि फुटबॉल को बढ़ावा देने की बात की जा रही है। हाल ही में कतर में जो फुटबॉल फीफा वर्ल्ड कप है ये भी हुआ था। कौन सी टीम जीती है इस बार फीफा वर्ल्ड कप? मैक्सिमम उम्मीद है सभी लोगों को पता होगा, फिर भी कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइए कि कौन इस बार फीफा वर्ल्ड कप जीता है। उसके बाद राज्य का वाद्य यंत्र यानी कि जो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है 2015 में इसको घोषित किया गया था, 2015 में, तो वो कौन है? तो वो ढोल है। उसके बाद राज्य तितली अगर हम देखें, बटरफ्लाई देखें, स्टेट की बटरफ्लाई क्या है जो 2016 में घोषित की गई थी? तो ये है कॉमन पीकॉक। ये मोर नहीं है, कॉमन पीकॉक जैसी एक पीकॉक जैसे डिज़ाइन होता है उसी तरह की एक तितली है, तो वो स्टेट बटरफ्लाई है, उसको उत्तराखंड राज्य की बटरफ्लाई घोषित किया गया है। फिर राज्य गीत क्या है? अगर स्टेट का सॉन्ग देखें, स्टेट सॉन्ग क्या है? तो हेमंत बिष्ट द्वारा लिखा गया है। सबसे पहली चीज़ आपको ये पता चलती है किसके द्वारा लिखा गया है? हेमंत बिष्ट द्वारा लिखा गया है, और फरवरी 2016 में इसको घोषित किया गया था। इसका नाम क्या है, यानी कि गीत किस तरह से आता है? गीत कुछ इस तरह से है, उत्तराखंड देवभूमि मातृभूमि शत शत वंदन। तो ऐसे करके ये स्टेट का सॉन्ग है। फिर आता है कि राजकीय पुष्प जो है, स्टेट फ्लावर जो है ब्रह्म कमल, उसका साइंटिफिक नेम क्या है, वैज्ञानिक नाम क्या है? तो उसका नाम है सुसोरिया ऑबवेलेटा। तो सुसोरिया ऑबवेलेटा, जैसे ही आपको ऑप्शन दिखे उस पर तुरंत आप टिक लगाएंगे। सुसोरिया ऑबवेलेटा जो है वो इसका साइंटिफिक नेम है। उसके बाद है कि ब्रह्म कमल को महाभारत जो काव्य है, हिंदू समाज का जो काव्य है, उसमें क्या कहा गया है? उसमें उसको सौगंधिक पुष्प कहा गया है, यानी कि सेंटिक फ्लावर, उसमें से सेंट खुशबू आ रही है, तो सुगंधित पुष्प यानी कि जो सेंटिक फ्लावर्स है वो उसको कहा गया है। और एक क्वेश्चन और देख लेते हैं कि उत्तराखंड में ब्रह्म कमल की कितनी प्रजातियां मिलती हैं? तो ये अच्छा सवाल है कि उत्तराखंड में ब्रह्म कमल की कितनी प्रजातियां मिलती हैं? तो 24 अलग अलग तरह की स्पीशीज़ पाई जाती हैं। ये आपको पता होना चाहिए, ये बहुत बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो गाइज़ यहीं तक रोकते हैं इस वीडियो में। आपको ये वीडियो कैसी लगती है आप जरूर से ज़रूर बताइएगा। क्या ये सीरीज़ को कंटिन्यू करना चाहिए, क्योंकि ये सीरीज़ की पहली वीडियो है। अगर आप लोग हाँ कहेंगे कमेंट सेक्शन में तभी ये सीरीज़ को कंटिन्यू किया जाएगा, वरना इस सीरीज़ को कंटिन्यू नहीं करेंगे। तो आप जरूर से ज़रूर बताइए कि क्या इस सीरीज़ को कंटिन्यू करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। पसंद आ रही है वीडियो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर भी ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर दीजिएगा। चलिए बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एंड बाय बाय।